सबसे पहले तो इस बात को समझ लिया जाए कि कुरान करीम का मिजाज क्या है और दीन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चलन क्या है। कोई भी तंजीम होती है, उसका कोई चलन होता है, मंशूर होता है, मकसद होता है, इरादा होता है, ऐम होता है। तो दीन का ऐम क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इस बात को जिक्र फरमा दिया कि वलतकुम मिनकुम उम्मतुन, और तुम में से चाहिए कि कुछ लोग ऐसे हों यदऊन इलल खैर, जो लोगों को अच्छाई की तरफ लाएं। जाहिर सी बात है, गुमराह लोग सामने खड़े होंगे, वो लोगों को गुमराह करेंगे कि वलतकुम मिनकुम उम्मा, तुम में कुछ लोग ऐसे हों, होने चाहिए। अल्लाह फरमा होने चाहिए। वो क्या करे? यदऊन इलल खैर, लोगों को हक की तरफ लाएं, खैर की तरफ लाएं। वयअमुरून बिल मारूफ, वो लोगों को नेकी की बातें खोल खोल कर बताएं। वयनहौना अनिल मुनकर, और जो बुराइयां माशरे में अकीदे के हवाले से, अमल के हवाले से, अखलाक और जहालत के हवाले से उसको पॉइंट आउट करके कहें कि ये गलत बात है। और फरमाया व उलाइका हुमुल मुफलिहून, अल्लाह फरमाता यही जमात, ऐसे ही लोग अल्लाह की बारगाह में कामयाब है। इस आयत से आप समझ गए कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उलमा सालिहीन के ऊपर आती है कि जनाब वो लोगों को हक की तरफ लाएं। हर दौर के अंदर उलमा लाखों करोड़ों की तादाद में होते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला दीन के ऊपर होने वाला हमला, या बाज लोग दीन का नाम लेकर जो दीन में गलत बात की मिलावट करना चाहते हैं, या झूठी बात को बहुत बना सवार कर दीन में दाखिल करना चाहते हैं, या कुरान और सुन्नत जो दीन का असल सोर्स है उसको अपनी अकल से बिगाड़ना चाहते हैं, और वो फसाद जो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और गुमराही और अंधेरी आम हो जाती है। तो अपने दर्जे में हर मस्जिद का इमाम, हर पीर, हर आलिम कुछ ना कुछ कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का बनाया हुआ कानून यह है कि अल्लाह फरमाता कि फिर दीन को बिल्कुल क्लियर करने के लिए और उसमें मौजूद हर किस्म की मिलावट को हटाकर वो खालिस दिन जो रसूल से चला था वो लोगों के सामने वाजे करने के लिए हम उन उलमा में से एक बड़े शान वाले आलिम को पैदा करते हैं जो सबसे ज्यादा इल्म, करामत, तकवा, सलाहियत रखता है, और उसके जरिए हम दीन को खालिस करते हैं, और वही मुजद्दिद होता है। ये मैंने एक मफहूम आपके सामने मुजद्दिद का पेश किया। ये उलमा के तबके के अंदर आला दर्जे के लोग होते हैं, उनमें आम आलिम के मुकाबले बहुत ज्यादा इल्मी सलाहियत, तकवा, तहरत और मकाम होता है। इस वजह से उस असर के तमाम उलमा उनकी तहकीक को कबूल करते हैं, सराहत को कबूल करते हैं। अच्छा, मुजद्दिद का इंतखाब कैसे होता है? तो जाहिर सी बात है कि कुरान में कोई आयत तो नहीं आती, कुरान तो खत्म हो गया, यानी खत्म से मुराद ये कि उसका नुज़ूल खत्म हो गया, नबी पाक ने पर्दा फरमा लिया है। तो फिर मुजद्दिद का ताय्युन, मुजद्दिद के ताय्युन के लिए उसका मनसब तो बता दिया जाता है, लेकिन उसकी मनसब की शानें जिन लोगों के अंदर नजर आती है, तो उस वक्त के अहले इल्म खुद कहते हैं कि ये उस शराइत पर पूरा उतरता है जो अपने असर के एक बड़े बेदार और गैरतमंद शख्स के अंदर आलिम में होनी चाहिए। लिहाजा खुद उम्मत के अजिल्ला सूफिया उसके काम, उसके किरदार के जरिए उसको मुजद्दिद करार देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि महज वो आलिम हो तो मुजद्दिद बन जाए, या बहुत बड़ा आलिम हो मुजद्दिद बन जाए। उसके अंदर शरीयत ने एक तारीख का भी दखल दिया है, ताकि ऐसे तो कई किस्म के लोग होते हैं, लेकिन खास उस शख्स को निखारने के लिए उसका एक जिक्र किया गया है, वो मैं आगे अर्ज करता हूँ। पहले ये हदीस सुन लीजिए आप। कुरान की इस आयत कहते हैं कि तुम में एक जमात ऐसी हो जो लोगों को खैर की तरफ लेकर आए। जाहिर सी बात है, हर आलिम का इल्म एक जैसा नहीं होता, वो हर चैलेंज को मुकाबला नहीं कर सकता। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हर सदी के अंदर एक नहीं कईयों को, मुजद्दिद एक दौर में कई हो सकते हैं, ये भी एक सब समझ लीजिए। ये कोई ऐसा नहीं है कि मुजद्दिद को खातिमुल मुजद्दिद होता है कि एक दौर में एक ही मुजद्दिद होगा, नहीं, एक दौर में कई मुजद्दिद हो सकते हैं। तो मुजद्दिद का जो एक आम मफहूम बनता है जिसके जरिए हमें बात तो समझ में आ जाती है कौन है, वो मैंने आपको बता दिया।